हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं मनीष शुक्ला आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पिछले आप सभी लोगों को अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग नामक अध्याय का हमने अनुष्ठान कराया है। आज हम आप सभी को आठवां अध्याय जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। तो आज हम आप सभी को अक्षर ब्रह्म योग ज्ञान विज्ञान योग के बारे में आप सभी को मैंने विस्तार से भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को समझाते हुए ज्ञान विज्ञान योग के बारे में समझाया है। ज्ञान विज्ञान के बारे में अर्थात जो है ये संपूर्ण अपने ब्रह्मांड में क्या क्या है जो है उसके रूप उसमें जो है कहाँ कहाँ है वो और उसका विस्तृत रूप से ज्ञान कराया है। तो आज हम जो आठवां अध्याय है उसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। तो आज हम अक्षर ब्रह्म योग जो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने अर्जुन को समझाते हुए जो बताया है वह जो रहस्यमय ज्ञान वह मैं आप सभी को आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सत् ओम भगवते वासुदेवाय ओम तत्सत् ओम राधे राधे। अर्जुनवाच किं तद् ब्रह्म किमित्यात्मानं किं पुरुषोत्तमम् आदिभूतं च किं तत्तद्गङ्गायां किमुच्यते। अर्जुन ने कहा हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। अधियज्ञ कथं कोत्रते स्मृत मधुसूदन प्रयाण काले च कंसे जिज्ञेयसि वेदात्मभिः। हे मधुसूदन यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान वाच्य। तो भगवान कहते हैं कि अक्षरं अक्षरं ब्रह्म परं स्वभावध्यात्ममुच्यते भूत भावोत्तम विसर्ग कर्म संगीतः। श्री भगवान ने कहा परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषत्वधानितैवतम् अधियज्ञो मेवात्र देहेधिन्नावर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्य में पुरुष अधिदैव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन इस शरीर में मैं ही वासुदेव अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंतकाले च मामेस्मिन् मुक्तता कलेवरं यः प्रयाति च समन्नायाति नास्ति संशयः। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप परब्रह्म परमपिता परमेश्वर को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यज्यते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मानुषस्य युद्धे च मयि प्रदण्डो बुद्धिमेव संशयम्। इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना
परमं पुरुषं दिव्य विजाति पार्थान चिंतयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, दूसरी ओर न जानने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर को अर्थात पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर ओम को ही प्राप्त होता है। कविं पुराणमनुष्य सीतामनोयं सर्वधा समचित्त प्रतादारिणं तम परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परब्रह्म परमपिता परमेश्वर का स्मरण करता है, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवमर्धो प्रणामाविष्ट सम्यक् सतत संपुरुषमेव दिव्यम। यह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भृत्य के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परब्रह्म परमपिता परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यदेतो वीरतारागा यदशन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तते पत्र संग्रहे प्रवच्चे। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को जानने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। सर्वद्वाराणि शम्यं मनो हृदय विरुद्धुच्च मूर्धयां प्राणं प्राणमस्ति योधारणं ओम यदिच्चिकाचरं ब्रह्मज्ञानं संस्मृतं यप्रयाति तन्यदेह शयाति परमां गतिम्। सब इंद्रियों को द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय देश में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परब्रह्म परमपिता परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है अर्थात ब्रह्म परमपिता परमेश्वर ओम को प्राप्त होता है। अनन्य चेता सततं योमासो स्मृति नित्यश सत्यस्यां सुलभापार्थितो युक्तं योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ परम पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मानुपेति पुनर्जन्म कुशलशमश्वासं नाप्नुवन्ति महात्मानं समसति प्रमाणगतया। परम सिद्ध को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। ब्रह्म भूलगुणं को पुनरांति अर्जुन मापुपेति तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्म आदि के लोक काल में द्वारा सीमित होने से अनित्य है। सहस्त्र युग पर्यंत यत्र ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्रांताते रात्रि विदुः जनाः। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अर्थात आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कलयुग जो है वो
4,32,000 वर्ष का है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। और द्वापर 7,64,000 वर्ष का है, अर्थात कलयुग से दोगुना था द्वापर युग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी महाराज पैदा हुए थे कलयुग के पहले। त्रेता जो था वह 12,96,000 जो कलयुग से तिगुना था, अर्थात त्रेता युग, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने जन्म लिया था। और उससे पहले सतयुग, जिसमें भगवान वामन के रूप में जो है अवतरित हुए थे। वामन का मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे। वह 17,28,000 वर्ष का था। त्रेता जो है 12,96,000 वर्ष का था, और सतयुग जो है वो 17,28,000 वर्ष का था। कलयुग से चौगुना, कुल जोड़कर 46,20,000 वर्ष का पूरा यह सृष्टि का जो है आपका समय है। और आपका यह कलयुग, जिसमें से 50% बीत चुका है। अव्यक्तादन्तं सर्वाप्रभवन्तराग में रात्रिनाय प्रलयन्ते तदेवात्मनं जगते। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। अर्थात ब्रह्म कौन है? ब्रह्म परमपिता परमेश्वर जो है, वह जब सृष्टि का आदि होता है तो जो है सभी जो भी जीव हैं, वह आप सभी लोग जानते हैं कि जो जीव है उसमें जो चलायमान जो शक्ति है वह आत्मा, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, जीवात्मा है। जो आत्मा कहेंगे तो आत्मा जो है वो पावर है जीव का। जीवात्मा हम जो है कहेंगे तो सही रहेगा। जीवात्मा जो है जो उसके भीतर पावर है, अर्थात शरीर को हम प्रमाणित कर सकते हैं, परंतु जो शरीर को चलाने वाला जो पावर है जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, उसे प्रमाणित कोई भी विज्ञान नहीं साबित कर सकता है। अर्थात सिर्फ और सिर्फ जो है हमारा वेद शास्त्र और पुराण ही जो महाविज्ञान है, जो हमारे ऋषि महर्षि जो थे, जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो जिन्हें हम महावैज्ञानिक, जो हमारे पूर्व, जो आज जिस चीज का रिसर्च हो रहा है उससे अर्थात जो है उससे भी कहीं आगे, कई हजार जो है गुना आगे का रिसर्च उसको प्रमाणित कर वेद शास्त्र और पुराण के रूप में लिख करके उन्होंने प्रमाणित कर हजारों वर्ष पूर्व ही कर चुके हैं। क्योंकि विज्ञान का जो है जो भौतिक जो विज्ञान है, वह जिसका अंत उसका अंत जहां पर होता है, हमारे जो अध्यात्म है, हमारा जो महाविज्ञान है, उसकी सिर्फ वहां से शुरुआत होती है। तो यह जो सृष्टि है, जो ब्रह्म के आदि में, अर्थात ब्रह्म जब, अर्थात परब्रह्म पिता परमेश्वर जब निद्रा से जागते हैं तो वह जो है ब्रह्म का आदि होता है, अर्थात जो है प्रभाव होता है, अर्थात सृष्टि का जो है उद्भव होता है। और जब ब्रह्मा का रात्रि होती है, जब वो सोते हैं, तो वह संपूर्ण जो सृष्टि है वह उनमें ही विलीन हो जाती है, जिसे हम प्रलय कहते हैं। संपूर्ण जो जीव है वह जो है प्रलय में विलीन हो जाती है, अर्थात ब्रह्म परमपिता परमेश्वर में वापस विलीन हो जाती है। तो आगे भूतग्राम स एवं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रगमेश पार्थ प्रमोदगरागमे। हे पार्थ, वही अद्भुत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्ताभूत भाव है तुम्हें तुम सनातन, यह सन सर्वेषु भूतेषु नश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थ
अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तो अक्षरम निस्तुसस्तां परमां गतिं यः प्राप्येन निवर्तते तदां परमं। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। पुरुषः स परपार्थ भक्त्या विवर्जितन्या यस्ता स्थानि भूतानि सर्वविदं ततं। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्त से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले तानंतरिक्षैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं गच्छामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। अग्नि ज्योतिर्यः शुक्ला श्रावण उत्तरायण तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मितो जनाः। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपयुक्त देवताओं के द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णो चक्षुषा दक्षिणायां तत्र चंद्रमासो ज्योतिर्लिंग प्राप्त निरवन्तत्वे। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर कर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं के द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। शुक्ल कृष्णे गति होते जगत शाश्वते मते एकयायाननावृत्तम नारवत्ते पुनः। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नैते श्रुति पार्थ ज्ञान योगी महति कश्चन तस्मा सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु च दानेषु युक्तः प्रतिष्ठितं अत्येति तस्मिन् निविदता पर योगी परम स्थान में पूज्याद्यम। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उस सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सूत्र से ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योग नमः समाप्त। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सत् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सत् हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत् ओम तत्सत्।